सलाम स्टूडेंट्स। आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन की सीरीज में स्टूडेंट्स हम लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हैं। आज इस लेक्चर में मैं आपको एक और कानून यानी रूल के बारे में बताता हूं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने स्टूडेंट बात की थी कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच यानी अगर इसमें आपका यानी प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसमें आप चेंज नहीं लाएंगे। स्टूडेंट, इस रूल के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच इसमें पास्ट टेंस है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी करेस्पोंडेंट पास्ट में ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यानी मतलब है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में यानी पास्ट टेंस है, आप इसको देखें तो फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला जो टेंस है ये भी आपका कॉरेस्पोंडेंट पास्ट में चला जाएगा, यानी उसी ही पास्ट में आप इसको लेकर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल्स में जाने से पहले यहां पे ये पर्सनल प्रोनाउंस जो है, बार बार मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, इसका बहुत ज्यादा किरदार होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में। ये आप देखिए, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है हमारे साथ, आप इसको देखें यानी तो ये अगर किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए यहां पे, तो आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, ये वाला आप देखें स्टूडेंट, तो ये आपको यानी ये आप सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे, और ये वाले जो प्रोनाउंस है ये आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंटों, इसी तरह अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ जाए जिस तरह के ये वाले हैं, आप इसको देखें स्टूडेंटों, तो फिर आप किस तरह करेंगे कि आप इन प्रोनाउंस को यानी ये नेवर चेंज है, इसमें जो है ना कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स अगर आप इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है क्या और हम इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो आप एन इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन इस लेक्चर को आप देखें, जो कि इसी ही डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस वाली प्लेलिस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये सारे डिटेल्स आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं यहां पे आज जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा टारगेट है, वो ये है कि हम ये डिस्कवर करेंगे कि अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है यानी से की जगह सेड है, या विल से या शेल से की जगह सेड है, तो फिर जो है ना हम इसी तरह इस रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी हम इसके साथ चेंज करेंगे। ठीक है, अब जाहिर बात है यहाँ पे पास्ट टेंस है और यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट टेंस है, तो ये हम जो है ना एक लाइन में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो आप एग्जांपल्स को देखिए, ही सेड आई एम फीलिंग गुड, ये सेंटेंस आ गई हमारे साथ, तो आप ऐसा करेंगे स्टूडेंट, ही सेड को आप नीचे ले आए यानी कोटेशंस मार्क्स एंड कामा, इसको दैट की मदद से उड़ाए यानी ये खत्म हो जाएंगे। दैट अब आई है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो है ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होंगे, अब यानी आई जो है ये ही में चेंज होगा। अब स्टूडेंट हमारा जो आज का पॉइंट है वो आ गया, वो क्या है कि हम टेंस को भी चेंज करेंगे साथ साथ। ही सेड दैट ही, अब देखिए ही के साथ यहां पे आप इज नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे सेड है, तो ये भी आपका पास्ट में चला जाएगा, फीलिंग गुड। तो इसी तरह स्टूडेंट आपकी ये सेंटेंस चेंज होगी, ही सेड आई एम फीलिंग गुड, ही सेड दैट ही वाज फीलिंग गुड, यानी ये भी पास्ट में चला गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी वाज जो है ये पास्ट है। अब आगे देखते हैं, द स्टूडेंट सेड, एक मर्तबा फिर जो है ना पास्ट आ गया स्टूडेंट, द स्टूडेंट सेड मैथ इज डिफिकल्ट, यहां पे हम टेंसेस को जो है ना वो एक लाइन में पुट अप करते हैं। द स्टूडेंट्स सेट को आप नीचे ले आए, ये कामा और कोटेशंस मार्क्स जो है ये स्टूडेंट आप दैट की मदद से खत्म कर दें। दैट अब देखिए मैथ्स है,
तो आप स्टूडेंट यहाँ पे इसके लिए कोई प्रोनाउन वगैरह इसके यूज की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बजाते खुद हमारे साथ यहाँ पे सब्जेक्ट आया है। मेथ को आप नीचे ले आए, दैट मेथ्स इज। अब इज जो है ये आपका स्टूडेंट वाज में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंस पास्ट है, सेड है, तो ये भी यहाँ पे इसी तरह बन जाएगा। द स्टूडेंट सेड मेथ इज डिफिकल्ट, द स्टूडेंट सेड दैट मेथ वाज डिफिकल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल को देखे। आई सेड टू अली यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे पास्ट टेंस है, यहां पे फ्यूचर है, यानी इसको भी जो है ना हम पास्ट में लेके चलेंगे। इसका पास्ट क्या है? ये विल जो है ये हम वुड में चेंज करेंगे। विल और शेल का पास्ट जो है ये स्टूडेंट आपको पता है ये वुड है। अब आई सेड टू अली, अब इसी तरह करें कि आप इससे आई टोल्ड अली, ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया है कि क्यों हम इसको इसी तरह लिखते हैं। ये इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्लियरली बताया है। आई टोल्ड अली दैट, आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या है? आप इसको देखें स्टूडेंट, यानी यू। आई सेड टू अली, अब अली के लिए हम यहां पे प्रोनाउन यूज करेंगे। वो प्रोनाउन आपको पता है कि अली के लिए हम क्या यूज करेंगे। आई टोल्ड अली दैट ही, आप इसको देखें यहां पे ही आ गई, तो ये हमारा पॉइंट है स्टूडेंट। अब टेंस हम चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे पास्ट है, टेल का सेकंड फॉर्म है, तो ये भी साथ साथ वुड में चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, दैट ही वुड गेट फर्स्ट पोजीशन। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस आप कुछ इस तरह चेंज करेंगे। आई सेड टू अली यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन, आई टोल्ड अली दैट ही वुड गेट फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, लास्ट सेंटेंस को आप देखिए स्टूडेंट, ही सेड टू मी योर लेटर हैज बीन सेंट। अब यहां पे आप इसको देखिए, ये हमारे साथ प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है ना हम इसको यूज करते हैं, तो आप सेट को देखिए ये पास्ट है। हम इन दोनों टेंसेस को स्टूडेंट एक लाइन में रखने की कोशिश करेंगे ताकि ये सेंटेंस जो है ना चेंज हो जाए इनडायरेक्ट में। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। कामा और कोटेशंस मार्क को दैट की मदद से खत्म करें, दैट। अब देखिए यूर लेटर, अब यहां पे ये यूर है, यूर आप इसको देखें स्टूडेंट, ये हमारे साथ तो ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो आप इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारे साथ यहां पे क्या है? ये मी है। अब देखिए मी का पोजेसिव फॉर्म आप बनाएंगे, तो यहां पे यूर पोजेसिव फॉर्म है, तो आप मी का भी पोजेसिव फॉर्म बनाएंगे, तो यहां पे यूर की जगह आप माई लेटर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दैट माई लेटर। अब हैज बीन, ये हमारा यहां पे मकसद है, तो हैज को आप हेड में चेंज करेंगे, क्योंकि हैज का जो पास्ट फॉर्म है वो हेड है। ये किसके लिए हमने लगाया स्टूडेंट? यहां पे सेड की वजह से एंड टोल्ड की वजह से, क्योंकि ये पास्ट में है तो ये भी आपका पास्ट में चला जाएगा। इसी तरह बीन को आप नीचे ले आए, बीन सेंट आप इसी तरह लगाए, कोटेशन मार्क वगैरह ये खत्म हो जाएगा। ही सेड टू मी योर लेटर हैज बीन सेंट, ही टोल्ड मी दैट माय लेटर हैड बीन सेंट। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इसके सेंटेंसेस चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है ये भी करस्पोंडेंट पास्ट में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंटों, मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।